हाय बच्चों, आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग को जो है कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान के बारे में बताए थे, जिसमें सभी चैप्टरों के बारे में बताए थे। आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 9 का इतिहास से। फ्रांसीसी क्रांति, पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। तो छात्रों, आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर में बहुत से सवाल आएंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, फ्रांस का सम्राट कौन था। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था और उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना था। इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जो बहुत ही फिजूल खर्चीली औरत थी। और लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय बहुत ही निरंकुश थे। जो भी काम काज करते थे अपनी पत्नी मेरी एंतोइनेट के इशारों पर काम करता था। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, जो चर्च का पुजारी होते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग आते थे। जो फ्रांस का अमीर किसान लोग होते थे, अमीर जमींदार लोग। और तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर, वकील और बुद्धिजीवी लोग आते थे। फ्रांस में 2 प्रकार का कर वसूला जाता था। एक टाइद, यह धार्मिक कर था, जो चर्च द्वारा वसूला जाता था। चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। दूसरा कर था टाइल, जो प्रत्यक्ष कर था, जो राज खजाना में जमा होता था। फ्रांस का जेल का नाम था बास्तिल, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ढहा दिया गया और उसके अवशेषों को बाजारों में बेचा गया, जिसे लोग स्मृति चिन्ह के रूप में खरीद कर रखा। फ्रांस का मुद्रा का नाम था लिब्रे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस 2 लाख लिब्रे कर्जा का भार चढ़ा हुआ था, जिसे कर्जदार लोग 10% ब्याज के द्वारा वसूलना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति होने का बहुत से कारण था। राजनीतिक कारण था, तात्कालिक कारण था, धार्मिक कारण था और तृतीय स्टेट के मजदूर, किसान वर्ग और निरंकुश शासक लुई 16वां से जो है परेशान थे, क्योंकि उसकी दिन प्रतिदिन उसका जो है कर्ज का भार उसका देश में तो बढ़ता ही जा रहा था। प्लस जनरल स्टेट की बैठक बुलाई गई थी। जनरल स्टेट की बैठक बुलाई गई थी
जनरल स्टेट की बैठक बुलाई गई थी। 5 मई 1789 ईस्वी को, जिसमें एक नया कर पारित करना था। वैसे भी फ्रांस की जनता 2 कर से जो है परेशान था और फिर एक नया कर लागू करने वाला था। इससे जनता में और आक्रोश छा गया और फ्रांसीसी क्रांति में जो है मुख्य श्रेय जाता है वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इन विद्वानों ने अपने लेखन कला से जो है फ्रांस के जनताओं में जागृत किया फ्रांसीसी क्रांति में, और इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फ्रांसीसी क्रांति में राजा को दोषी पाया गया। इसे 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉन्कॉर्ड में लुई 16वां को सार्वजनिक फांसी दे दिया गया और इसी तरह इसकी पत्नी को भी जो है फांसी दे दिया गया। वहाँ पर कोई भी देशद्रोही को फांसी देने के लिए एक मशीन होता था जिसका नाम था गिलोटिन मशीन। गिलोटिन मशीन था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। अगर कोई राजद्रोही होता था या देशद्रोही तो उसे इसी मशीन में फांसी में चढ़ा दिया जाता था। ये 2 खूंटों में बंधा हुआ आरी दांत रूपी मशीन होता था, जो आरी की तरह इस तरह दांत होता था, जो तो 2 खंभे में लगा होता था, जिसे सर से धड़ को अलग कर दिया जाता था। इस घटना के बाद फ्रांस में क्रांति खत्म होने के बाद जो है आतंक का राज फैल गया। आतंक का राज फैल गया जो 1793 से 1794 तक चला। फ्रांस की क्रांति के बाद नेशनल असेंबली का निर्माण 1791 में हुआ, जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और राजा की शक्तियों को, सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया गया। इसके बाद रॉबेस्पियर का शासन आया। रॉबेस्पियर के शासनकाल में इन्होंने इतना कठोर नीति अपनाया जी, राशनिंग का जो है कीमतें बढ़ने लगी, लोगों को पाव रोटी, मांस और खाने के सामग्री की कीमत बढ़ने लगा, जिसके कारण ये भी दोषी पाया गया। और अंत में इसका भी वही हर्ष हुआ जिस तरह फ्रांस का सम्राट लुई 16वां का हुआ था 1794 ईस्वी में। इसे भी जो है न्यायालय ने दोषी करार दिया गया और इसे भी गिलोटिन के मशीन पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार फ्रांस में आतंक के राज में जो है जगह जगह में, गली गली में जो है गिलोटिन का मशीन दिखाया जाता था। कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के लोगों को जिन्हें दोषी पाया गया था उन्हें गिलोटिन के मशीन पर चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार एक समय फ्रांस में भी जो है आतंक का राज रहा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।